अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम एहसन सत्ती, फाउंडर ऑफ विशन एक्स। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग क्लास 10th की फिज़िक्स का यूनिट नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। सो यूनिट नंबर 12 का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज हम इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हाफ चैप्टर जो है एक खास बहुत ज़्यादा पोर्शन और इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो इस टॉपिक के बेस के ऊपर इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। सो काइंडली इस वीडियो को गौर से देखिएगा। तो हम पढ़ेंगे 12.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट मी जूम इन एंड क्विकली स्टार्ट टुडेज लेक्चर। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या चीज़ है भाई? हमने क्लास 9th में ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में पढ़ा था कि स्टडी ऑफ लाइट या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को हम उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। और ज्योमेट्री भी हम लोगों को पता है। हम लोग मैथमेटिक्स में थ्योरम्स पढ़ते हैं, उसके साथ में हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं जिसमें हम डिफरेंट लाइंस को डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को किस एंगल्स पे डाइसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये सब कैसे होता है। इसी तरीके से क्लास 10th में भी आप लोग सर्कुलर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और सर्कल के थ्योरम्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो हम वहाँ पे एंगल्स के बारे में सीखते हैं या सेगमेंट्स के बारे में सीखते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके हम लोग ऑप्टिक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बहुत ही आप कह सकते हैं कि सिंपल ज्योमेट्री जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। So let's come back to today's topic, which is reflection of light. So अब reflection of light study करने के लिए let me zoom in the lecture in the book. अच्छा जी। सो ये जो पूरा टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ इस ये जो आपके सामने डायग्राम है इससे एक्सप्लेन हो जाता है। बच्चों को फॉर सम रीज़न ये डायग्राम बहुत ही मुश्किल लगती है और उनको समझ भी नहीं आती है। अब हो क्या रहा है कि सबसे पहले आपको पता है कि भाई एक 2D प्लेन क्या होता है। 2D प्लेन, 2D प्लेन का मतलब टू डायमेंशनल प्लेन, जो कि यूजली हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं या एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहते हैं या परपेंडिकुलर प्लेन कहते हैं। ठीक है, सो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। सो वाई एक्सिस के लिए एक जो वर्ड इस्तेमाल किए थे यूजली वो नॉर्मल भी हम इस्तेमाल करते हैं कि ये इसके ऊपर नॉर्मल है या फिर क्या है जी, ये मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए हम लोग नॉर्मल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और ये जो 90 डिग्री होता है इसके लिए भी हम लोग वर्ड नॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं। परपेंडिकुलर के लिए भी हम लोग नॉर्मल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इस डायग्राम को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्लेन मिरर है, अब इसमें हो क्या रहा है। ये एक प्लेन मिरर है जो आपके घर में जिसके अंदर आप सुबह अपने खड़े होकर अपने सामने अपने बाल बनाए थे, तो वो वाला एक मिरर है। समझे, आप इसके सामने खड़े हैं। सो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर वो लोग एक्चुअली में ये कह रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन को या टू डायमेंशनल में इसको इस सिनेरियो को ड्रॉ करें। इसमें नेगेटिव वाई एक्सिस नहीं डिस्कस करते, वो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने पहले भी कहा वाई एक्सिस को वो क्या कहता है, नॉर्मल कहता है। और एक्स एक्सिस के ऊपर उसने प्लेन मिरर ड्रॉ किया। अब जहाँ सामने खड़ी हैं लाइट, कमरे में लाइट ऑन है और जी उसी लाइट रे से आके आपके ऊपर पड़ी हो टकरा के वापस आ रही है, तो इस तरीके से आपको अपना इमेज नजर आता है। सो उन्हीं में से एक लाइट को हम डिस्कस करेंगे, उसको हम कहते हैं लाइट को जो हम बात करें इसको लाइट रेज जैसे उन्हें कहते हैं। अभी हम लोग सिर्फ एक रे को डिस्कस करेंगे और उसकी केस स्टडी हम लोग इसमें कर रहे थे। तो होता क्या है कि जी एक रे है उसको हम कह देंगे जी ए, और जब वो शीशे को भी या मिरर को भी टकराई नहीं है तो इससे पहले हम वी कॉल इट द इंसिडेंट रे। सो ये रे आती है, मैं इसको ड्रॉ करूंगा किसी और कलर से। लेट मी यूज डार्क ब्लू कलर। सो ये रे आई है, इसने आके एक सर्टेन एंगल के ऊपर वो एंगल, और इसीलिए हम लोगों ने ये नॉर्मल ड्रॉ किया था कि भाई हम लोग ये एक्स वाई प्लेन में हम कर क्या रहे होते हैं, जब हम इसमें कोई लाइन ड्रॉ करते हैं फिर हम कहते हैं जी ये जो है जी ये 45 डिग्री है। सो नॉर्मल ड्रॉ करने की ये वजह थी। बच्चों को ये समझ नहीं आता कि भाई ये नॉर्मल बुला क्या चीज़ है, ये कहाँ से आ गई, क्यों ड्रॉ की गई, और वो टीचर से इसी बात के ऊपर बहस करते जा रहे होते हैं। इस नॉर्मल के साथ हम लोग उसके एंगल को मेजर करेंगे जिस तरीके से जहाँ से मेजर हो, तब ये वाला एंगल है इधर से भी मेजर हो सकता है, इधर से भी मेजर हो सकता है।
तो इसी तरीके से हम लोगों ने आसानी बनाने के लिए हम लोगों ने इस नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं और जो कि इस बड़े एंगल को बाइसेक्ट कर होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहाँ से वो आके रे टकराई है और उसके बाद टकराने के बाद आपको पता है रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंस बैक करना होता है, चाहे वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो या वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो। तो यहाँ पर भी यही काम हो रहा है जी, एक रे आई है मिरर के ऊपर जाके उसके साथ कोलाइड करके वो बाउंस बैक हुई है। अब बात ये है कि भाई वो जो रे थी वो एक खास एंगल से आ रही थी, उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो यहाँ पर आई से डोनेट किया गया। और फिर अब जब वो रिफ्लेक्ट हुई है तो वो भी नॉर्मल के लिहाज से वो एक्चुअली में एक एंगल बनता है और इस एंगल को क्या कह देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह देते हैं। और नाउ दिस रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट का मतलब भी आके उसके ऊपर इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्टेड का मतलब है कि जी अब वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है जी, यहाँ पर वो आके लगी है। प्लेन मिरर का क्या मतलब है जी, एक टू डिमेंशनल मिरर है जिसकी विड्थ होगी और हाइट होगी, तो उसकी बेस के ऊपर हम इसको एक्स वाई एक्सिस के अंदर प्लेन 2D प्लेन मिरर भी आप इसको कह सकते हैं। So now let's talk about the uh, characteristics of the laws of reflection है, ये काफ़ी important है समझना। पहला लॉ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप देखें भाई, ये भी 2D प्लेन ड्रॉ किया गया मैंने आपको एक्स इस रेड लाइन से मैंने ड्रॉ करके शो किया कि भाई ये असल में एक्स वाई प्लेन 2 डायमेंशनल प्लेन बनाया हुआ है। ये कहता है कि जी ये जो नॉर्मल लाइन है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये उसी एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं, ये 2D प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जी आपने प्लेन 2D बनाया और वो रेज है वो किसी और एंगल से, वो जेड एक्सिस के ऊपर से आ रही है। जब ऐसे होगा तो फिर हम इसको सही तरीके से स्टडी नहीं कर सकते, तब हम प्लेन प्लेन भी हमें 3 डायमेंशनल प्लेन चाहिए होगा। तो ये कह रहे हैं डजेंट मैटर वो 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, बट जब सारी चीज़ें हो, सारी की सारी चीज़ें या फिर 2 डायमेंशनल में डिस्कस करनी है या फिर 3 डायमेंशनल में डिस्कस करनी है। और दूसरी बात जो है वो क्या आ गई जी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equals to angle of reflection when we talk about the reflection of light। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, देखिए नॉर्मल जो है उसने इससे बाइसेक्ट किया है कि जी आई और आर दे आर बोथ इक्वल। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक है जिसकी बेस के ऊपर हाफ जो ये चैप्टर है वो पूरा आएगा। आगे स्फेरिकल मिरर्स हैं, तो पूरे का पूरा टॉपिक इसके ऊपर आ रहा है। उसके अलावा ये थोड़ी सी टिडबिट्स है वो हम मैं डिस्कस कर लूँ। ये डायग्राम आपको ये शो करवा रही है कि भाई जो भी चीज़ आपको नज़र आती है वो इसलिए नज़र आती है कि लाइट उस चीज़ के साथ कोलाइड करती है, उसके बाद बाउंस बैक करके वो फिर आपकी आइज़ जो है उस लाइट को कैप्चर करती हैं और आपका दिमाग प्रोसेस करके इमेज बनाता है। इसीलिए जब लाइट कमरे में बंद कर दी जाती है, अगर मैं इस कमरे में बैठा हूँ, मैं अगर यहाँ पे लाइट्स बंद कर दूँ तो कैमरा जो है इस लाइट को पिक नहीं करेगा और फिर वीडियो भी नहीं सही तरीके से बनी होगी। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारी आइज़ वर्क करती है और यहाँ पर मैक्सवेल के बारे में बताया गया। अच्छा, अब ये है रिफ्लेक्शन की ही डेफिनेशन है जी। तो हो क्या रहा है जी, एक लाइट आ रही थी वो एक खास मीडियम में थी, अब वो दूसरे मीडियम से आके, जहाँ पर मैं सरफेस की बात करें तो लेट्स से जी ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, दिस इज एयर, और ये जो है जी ये ग्लास है, ये प्लेन ग्लास मिरर है। सो असल में अब हमारे पास 2 मीडियम हो गए, वन मीडियम इज एयर, द अदर मीडियम इज ग्लास। अब यहाँ पर उसने इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को एक्सप्लेन किया कि जी when a light ray is traveling in one medium and it is incident on, it falls on another medium, it bounce backs to the same medium। मतलब पहले वो एयर में थी, ग्लास पे जाके टकरा के वापस उसी मीडियम में वापस चली गई। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन फिजिक्स। सो उसके बाद टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस होती हैं। अगर आप देखें, अगर आपका जो मिरर है वो साफ सुथरा ना हो, उसके ऊपर दाग वगैरह लगे हों, दाग असल में क्या होता है उसके ऊपर इस तरीके से आगे स्मजेस आ जाती हैं। जब आप उंगली किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन है वो आप शेड करें और वो उस मिरर के साथ वो चिपक जाता है। अब जब जहाँ पर आके इसके ऊपर रेस फॉल करती है, आप देखें प्रॉपर, अगर आप इस रे को सिर्फ देखें, सो यहाँ पर प्रॉपर रिफ्लेक्शन ही हो रही है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इट्स नॉट सेम। यहाँ पे यही काम हो रहा है, अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन ही है। जो सारी रेज है उनका डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम है बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज बिट डिफरेंट, और इस तरीके से डायरेक्शन भी डिफरेंट है। सो इसलिए इसको कहते हैं ये है रिफ्लेक्शन ही है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हर सिंगल रे जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को obey कर रही है, बट एज ए कलेक्टिव ये सेम तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। हालांकि इनको होना चाहिए था, जिस तरीके से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सेम आके उसी सरफेस पे टकराई है और सेम डायरेक्शन में जा रही है दूसरे के पैरेलल। यहाँ पे ये नॉन पैरेलल,
So this is called the irregular reflection. So ये हमारा टॉपिक था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जब ये टॉपिक समझ आएगा तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सफेरिकल मिरर्स का, जिसमें हमने कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर को पढ़ना है और हमने जो सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, उसके अलावा जो फार्मूलाज वगैरह हैं और इमेज कैसे बनता है, ये सब सारे के सारे जो टॉपिक होगा वो इसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। सो उसके वो हम एक और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। So we will come back to you soon. Take care of yourself and Allah Hafiz.